बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन के बारे में आप सब जानते होंगे। प्रिस्क्रिप्शन जो है ये जिसको हम डॉक्टर की पर्ची कहते हैं और असल में वो उसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं, प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। प्रिस्क्रिप्शन जो है उसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि आप साथ के साथ नोट्स हों, आपके पास बुक हो। सबसे ऑथेंटिक सोर्स तो बुक होती है और बुक भी पंजाब फार्मेसी कौंसल लाहौर से अप्रूव होनी चाहिए। जो भी आपके पास बुक है उस बुक के ऊपर आप साथ के साथ लॉन्ग क्वेश्चन मार्क करते जाएं। पहला जो हमारे पास ये प्रिस्क्रिप्शन का जो पहली चीज़ है वो है हमारे पास डेफिनेशन। सवाल अगर आया तो डिफ़ाइन या डेफिनेशन डिफ़ाइन क्या था किसकी, प्रिस्क्रिप्शन की, एंड एक्सप्लेन पार्ट्स ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, हर लिहाज से आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या है? प्रिस्क्रिप्शन इज़ एन ऑर्डर रिटन बाय, एक ऑर्डर लिख के दे रहा है। जैसे ऑर्डर होता है ना कि एक हुक्मनामा जारी हो रहा है, कौन लिख के दे रहा है? रिटन बाय फिजिशियन। फिजिशियन लिख के दे सकते हैं, डेंटिस्ट और एनी अदर रजिस्टर्ड पहली बात आ गई, एनी अदर रजिस्टर्ड क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ऑर्डर लिख के किसको किसको दे रहा है? फार्मासिस्ट को, टू अ फार्मासिस्ट। उस ऑर्डर के अंदर क्या लिखा हुआ है? टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस के जो लिखा हुआ है मेडिसिन, अगर उसी टाइम पे कोई शॉर्ट प्रिपरेशन करनी है तो उस टाइम पे कंपाउंड भी किया जा सकता है और देन बेसिक काम क्या होगा? डिस्पेंस किया जाए। जो मेडिकेशन लिखी हुई है फॉर द पेशेंट उसको क्या किया जाए? अगर कंपाउंडिंग की ज़रूरत है उसी टाइम तो कंपाउंडिंग की जाए, नहीं तो क्या किया जाए? डिस्पेंस किया जाए। ठीक है, तो दोबारा सुन लें। प्रिस्क्रिप्शन क्या है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में? ऑर्डर है। ठीक है, ऑर्डर लिख के दे रहा है कौन भला? फिजिशियन या डेंटिस्ट या फिर कोई भी अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर। किसको ऑर्डर दे रहा है? फार्मासिस्ट को, कि क्या करे वो मेडिसिन जो पेशेंट के लिए लिखी हुई है, मेडिकेशन जो लिखी हुई है उसको या तो कंपाउंड करे या डिस्पेंस करे। किसको करे? पेशेंट को करे। ये हो गई आपके पास डिटेल डेफिनेशन। अगली डेफिनेशन है आपके पास छोटी सी, वो है प्रिस्क्रिप्शन इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। के प्रिस्क्रिप्शन सेट है इंस्ट्रक्शंस का, हिदायत का, जो कौन राइट कर रहा है? रिटन बाय क्वालिफाइड प्रिस्क्राइबर टू अ फार्मासिस्ट फॉर सप्लाई ऑफ ड्रग्स। के इंस्ट्रक्शन जो हैं आपको जारी की जा रही हैं, किसको भला? फार्मासिस्ट को, कि वो क्या करे? मेडिसिन को, जो मेडिसिन लिखी हुई हैं, जो ड्रग्स लिखी हुई हैं वो उठाकर पेशेंट को क्या कर दे? दे सप्लाई कर दे। नेक्स्ट हमारे पास है इसी का हिस्सा पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अब ये आपके पास एक छोटी सी तस्वीर के अंदर ये प्रिस्क्रिप्शन पड़ी है। ठीक है, आर एक्स इसके ऊपर लिखा हुआ है। हम देखेंगे आर एक्स क्या है, प्रिस्क्रिप्शन के कितने पार्ट्स हैं, स्टार्ट कैसे होती है। तो प्रिस्क्रिप्शन के हमारे पास फॉलोइंग पार्ट्स हैं। पहले हमारे पास क्या है? डेट लाजमी मेंशन होनी चाहिए, करंट डेट होनी चाहिए, ये ना हो कि डेट गलत हो। ठीक है, नेम किसका? पेशेंट का, उसकी एज क्या है वो भी मेंशन हो, सेक्स क्या है, मेल है कि फीमेल है, और उसका एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस पेशेंट का। अगला हमारे पास जो हिस्सा है सुपरस्क्रिप्शन, वो हम देखेंगे कौन किस हिस्से को कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंस्क्रिप्शन, उससे अगला ये सीक्वेंस वाइज है। फर्स्ट वाला डेट, नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, जो ऊपर आप देखते होंगे डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके ऊपर लिखा होता है। नीचे अगर आओ तो हमारे पास सुपरस्क्रिप्शन जो आर एक्स वाला हिस्सा होता है और सुपरस्क्रिप्शन कहलाता है। उससे अंदर जो डिटेल बताई हुई थी, डोज कितनी है और हमारे पास क्या कहते हैं कितने मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, किस टाइम पे देनी है, ये क्या सारी बातें जो इंस्क्रिप्शन है। उससे नीचे हमारे पास अगर कोई इंस्ट्रक्शन है, कोई हिदायत लिख के दी जा रही है किसको बोला? फार्मासिस्ट को, कोई चीज़ अगर स्पेसिफिक लिखी हुई है तो वो सब्सक्रिप्शन कहलाती है। उसके बाद लास्ट वन सिग्नेचर, सिग्नेचर होना चाहिए जिस बंदे ने लिख के दी है, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, क्वालिफाइड, बार बार मैं कह रही हूँ रजिस्टर्ड और क्वालिफाइड दोनों चीज़ें होनी चाहिए। रजिस्टर्ड होना चाहिए जिसने लिख के दी है, उसके सिग्नेचर भी लाजमी होनी चाहिए। मतलब फेक भी प्रिस्क्रिप्शन, जैसे हमारे पास बहुत सारी ऐसी नारकोटिक्स मेडिसिन होती हैं जो कि एडिक्शन काज करती हैं, उनके लिए फ़ेक प्रिस्क्रिप्शन भी पेशेंट लेके आ जाते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन को आपको वेरीफाई करना, जब आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आती है तो वेरिफिकेशन करना बहुत लाजमी है। तो वेरिफिकेशन इस सूरत में होती है कि नेम वही हो पेशेंट का, एज, सेक्स और एड्रेस भी हो, पूछा जाए उसे। ठीक है, और डेट भी देखी जाए और मेन सिग्नेचर भी हो और क्वालिफाइड जो हो जिसने लिख के दिया वो रजिस्टर्ड हो, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी हो। ठीक है, फिर प्रिस्क्राइबर्स नेम भी लिखा हो ना लास्ट में, प्रिस्क्राइबर्स का नाम कि किसने प्रिस्क्राइब किया है, उसका एड्रेस क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और सिग्नेचर क्या है। ठीक है, अब डेट है। सबसे पहले डेट मस्ट बी रिटन, ये पहले मैंने आपको डिटेल बताई, आगे एडिटिंग है। डेट मस्ट बी रिटन ऑन द प्रिस्क्रिप्शन बाय द प्रिस्क्राइबर एट द सेम टाइम व्हेन इट इज़ रिटन। देखो मेन बात आ गई कि जो डेट है वो उस प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर मेंशन होनी चाहिए, रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए, और कौन राइट करके देगा? प्रिस्क्राइबर, और उसी टाइम के उसी वक्त के जिस टाइम लिखी जाए। ये ना हो कि लिखा किसी और वक्त जाए और सिग्नेचर किसी और वक्त हो, नहीं, सिग्नेचर विद डेट होनी चाहिए। मतलब जो एंड में सिग्नेचर होते हैं वो क्या होने चाहिए?
वो भी डेट भी होना चाहिए, और डेट जो होनी चाहिए वो उसी टाइम की हो जिस टाइम पे ये लिखी जा रही हो। नेक्स्ट हमारे पास है नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। तो नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट मस्ट बी रिटन ऑन द प्रिस्क्रिप्शन इफ इट इज़ नॉट रिटन। अगर गलती से ये जल्दी में प्रिस्क्राइबर लिखना भूल गया तो फार्मासिस्ट को चाहिए कि वो पेशेंट से पूछ के इस जगह को फिलअप कर सकता है। नेक्स्ट है सुपरस्क्रिप्शन। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप प्रिस्क्रिप्शन आपके पास इस टाइम मौजूद है आपके घर में, या आप किसी क्लिनिक में मौजूद है, या कहीं पर मौजूद है, आप देखें प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर है सारी डिटेल आ गई। नीचे आप अगर देखो तो आपके पास डब्बा बना हुआ, डब्बे के अंदर RX, सबसे पहली बात ही RX। RX जो है वो क्या है, द सुपरस्क्रिप्शन। इस RX वाली जगह को हम सुपरस्क्रिप्शन कहते हैं। प्रिस्क्रिप्शन का जो पार्ट है उसमें सुपरस्क्रिप्शन का नाम आ गया यहाँ पे। तो सुपरस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। इसको हम सिंबल हम कहते हैं अलामत को, जिस RX से हम रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ ऑलवेज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। जैसे प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो रही है उसके स्टार्ट में, ठीक है। और RX का मतलब होता है यू टेक, ये MCQs में आता है, इसको मार कर लें। अगला हमारे पास है इंस्क्रिप्शन, ठीक है। दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। ये लाइन ऐसे ही आती है कि व्हाट इज़ द मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, द मेन पार्ट ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो आपको बताओ इंस्क्रिप्शन क्या है हमारे पास, मेन पार्ट प्रिस्क्रिप्शन का, ठीक है। इट कंटेन्स द नेम्स एंड क्वांटिटीज, जैसे मैंने पहले बताया, नेम्स एंड क्वांटिटीज ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन एंड इंग्रेडिएंट्स। जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन लिखा है उसका नाम क्या है, पूरा प्रॉपर नाम होना चाहिए, क्वांटिटी लाजमी होनी चाहिए, ये ना उसी नाम लिखा हो क्वांटिटी का कोई पता ना हो। द नेम ऑफ द मेडिसिन और इंग्रेडिएंट्स आर रिटन ईच ऑन अ सेपरेट लाइन। ये नहीं इकट्ठा गुच मुच करके लिखा हुआ, नहीं, नेम ऑफ द मेडिसिन और इंग्रेडिएंट्स आर रिटन ईच ऑन अ सेपरेट लाइन। अगला है हमारे पास सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन क्या है, मैंने पहले बताया कि डायरेक्शन तो दी जा रही है फार्मासिस्ट को कि डोज किस तरह से प्रिपेयर करनी है, नंबर ऑफ डोज कितनी है, ये डायरेक्शन दी जा रही है ना। अच्छा, जो हमारे पास एक चीज़ याद रखिएगा, जो हमारे पास इंस्क्रिप्शन है मेन पार्ट ऑफ द बॉडी, उसमें सिर्फ नेम एंड क्वांटिटी है बस, ठीक है। बाकी फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी दिन में कितना दिया जा रहा है, OD दिया जा रहा है, BD दिया जा रहा है, आगे हम ये देखेंगे व्हाट इज OD BD, ये सिंबल है, ठीक है, लिखा हुआ होता है। 1+1+1 भी लिखा हुआ, 1+1+1, 3 दफ़ा 1 आ गया तो सुबह दोपहर शाम। ये जो डायरेक्शन दी जा रही है वो सब्सक्रिप्शन कराएगा। दिस पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कंटेन्स प्रिस्क्राइबर डायरेक्शंस टू द फार्मेसी रिगार्डिंग द डोजेज फॉर्म टू बी प्रीपेयर्ड एंड नंबर ऑफ डोजेज टू बी डिस्पेंस, के किस तरह से प्रीपेयर करनी है और नंबर कितनी डोज देनी है। इट में आल्सो इंक्लूड इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द फ्लेवर ऑफ द प्रोडक्ट, कि ये भी इंस्ट्रक्शन हो सकती है कि पेशेंट से पूछ के भाई तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद है, तो फ्लेवर के अकॉर्डिंग भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास है सिग्नेचर, जो कि ये भी बहुत अहमियत, हर पार्ट कंप्लीट हो, कोई किसी भी चीज़ की कोई गुंजाइश ना हो, तब हम उसको प्रिस्क्रिप्शन जो है कह सकते हैं कि वो बिल्कुल परफेक्ट है। इट इज़ यूजली एब्रीवेटेड एज SIG ऑन द प्रिस्क्रिप्शन एंड कंसिस्ट ऑफ द डायरेक्शंस टू गिवन टू द पेशेंट। अब इसके अंदर डायरेक्शन सिग्नेचर भी होगा, साथ डायरेक्शन पेशेंट को जो पेशेंट को डायरेक्शन दी जा रही है, ठीक है। दिस में इंक्लूड द मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, के किस तरह से आपने लेनी है, एंड एप्लीकेशन, द डोज इफ़ द प्रिपरेशन इज़ फॉर इंटरनल डोज, अगर एक तो होती है एक्सटर्नल बार वाली, एक अंदरूनी है, उसकी प्रिपरेशन के बारे में बताया हुआ कि किस तरह से प्रिपेयर करना है। द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, के किस वक्त देनी है, सुबह जैसे लिखा होता है सुबह दोपहर शाम, वो जो टाइम आ गया। ये एक स्पेसिफिक लिखा होता है कि खाने से पहले और खाने के बाद, वो वाली चीज़ बता रहे हैं। द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द प्रिपरेशन इज़ टू बी अप्लाइड इन केस ऑफ एक्सटर्नल यूज़, के हिस्सा बताया हुआ है ना कि किस हिस्से में आपने आई ड्रॉप्स है तो आँख के अंदर, नाक के नोज़ल, आपके पास कोई चीज़ है स्प्रे, नेज़ल स्प्रे हो सकते हैं तो नाक के अंदर, अगर आपको रेक्टम को कोई मसला है तो सपोजिटरीज हो सकती हैं। ये सारी जो है ये किस हिस्से में आ जाती है, सिग्नेचर। फिर नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है द प्रिस्क्राइबर्स नेम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सिग्नेचर। लाजमी डिटेल होनी चाहिए, द एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर में भी प्रिंटेड बट द प्रिस्क्राइबर्स नेम मस्ट बी। अब देखो एक चीज़ आ गई है कि आप ये नहीं हर दफ़ा नया लिख के देते रहो, तो एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर आप पहले से प्रिंट करवा के रख लो, लेकिन जो प्रिस्क्राइबर का नेम है ना, वो हमेशा जो प्रिस्क्राइबर कर है वो हैंड रिटन फॉर्म में होना चाहिए एंड शुड बी साइंड विद इंक होनी चाहिए। देखो इंक के साथ साइंड होना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन व रिटन इन लैटिन, और जो हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन है लैटिनी ज़बान में लिखी होनी चाहिए, पार्शली बिकॉज दिस इज़ द लैंग्वेज कुड बी अंडरस्टूड बाय फार्मासिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर की बात करें तो एक लैटिन ऐसी ज़बान है, लातीनी ऐसी ज़बान है जो पूरी दुनिया में के फार्मासिस्ट समझ सकते हैं। एंड टू हाइड द नेचर ऑफ द ट्रीटमेंट फ्रॉम द पेशेंट पार्शली इन रिसेंट ईयर द यूज़ ऑफ लैटिन हैज़ रिपीटेडली डिक्लाइन। वो एक बात करें कि बेहतर है कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लैटिन ज़बान है, तो लैटिन को आसानी से फार्मेसी समझ सकते हैं। लेकिन अब वो कहते हैं कि लैटिन ज़बान जो है, लातीनी ज़बान है, अब इसका यूज़ बहुत ही कम हो गया। यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है।
डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेन इट्स पार्ट्स। ये मैंने कहा कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वाइवा हो गया, चाहे आपका रिटर्न हो गया, हर लिहाज से आपको इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लें। ठीक हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।